नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार ने कर दिया है बड़ा धमाका। सरकार कह रही है कि हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन आया है अप्रैल मंथ में 2023 के। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार में किस लेवल की तेजी आ सकती है। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि रिसेशन का तो दूर दूर तक भारत में नाम भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय जब जीएसटी कलेक्शन हाई हो रहा है दैट मींस प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, तभी तो सरकार कमाई कर रही है दबा के। साथ ही साथ एक डाटा और आया है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक टचेस ऑल टाइम हाई ऑन 30th अप्रैल, सरपासेस प्री कोविड, जो कि प्री कोविड का जो एवरेज था उसको पीछे छोड़ दिया है डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक ने। यानी कि भारत के अंदर अगर एयर ट्रैफिक की बात करें तो यहां भी बड़ा तंगड़ी लोगों का ट्रेवल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करता हूं ब्रेकिंग न्यूज। जीएसटी कलेक्शन ने बाजार में अनाउंसमेंट कर दिया सरकार ने कि जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर अप्रैल 2023 हाईएस्ट एवर एट 1.87 लाख करोड़, यानी 1,87,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन सरकार ने पोस्ट कर दिया है। भैया तंगड़ा, बहुत तंगड़ा। देखिए, जब फरवरी में ये थोड़ा सा कम आया था ना जनवरी के मुकाबले, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको ये भी नहीं बोलना है कि फरवरी मंथ में भैया 28 दिन होते हैं आपके, जनवरी में होते हैं 31 दिन। 3 दिन का जीएसटी कलेक्शन तो वैसे ही कम हो गया। तो आप यहां निश्चिंत रहें और टेंशन फ्री बैठे, ये आपको कुछ ज्यादा बड़ा संकेत नहीं दे रहा है। उसके बाद आपने मार्च में देखा तंगड़ा नंबर, और अब अप्रैल में तो बड़ा धमाका कर दिया है। ये हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन है। अगर डिटेल में बताऊं तो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 इज 1,87,035 करोड़, ऑफ विच सीजीएसटी जो है लगभग 38,440 करोड़ है, एंड एसजीएसटी की बात करें तो 47,412 करोड़ है। आईजीएसटी की बात करें तो 89,158 करोड़ है, इंक्लूडिंग 34,972 करोड़ कलेक्टेड ऑन इंपोर्टेड ऑफ गुड्स। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कलेक्ट करा गया लगभग 35,000 करोड़ का। सेस जो लगा है वो 12,025 करोड़ का है, इंक्लूडिंग 901 करोड़ कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये सारा का सारा टोटल आप कर दो तो भैया 1,87,000 करोड़ का सरकार ने इस बार रेवेन्यू कलेक्ट करा है, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट करा है। आगे बात करें तो साल दर साल लगभग 12% the revenue for the month of April 2023 are 12% higher than the GST revenue in the same month last year। तो यानी कि पिछली साल अप्रैल में जो कलेक्शन हुआ था उसके सामने 12% का जंप देखने को मिल रहा है। तो बहुत तगड़े नंबर से ये सामने आए हैं। ड्यूरिंग द मंथ द रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर 16% हाइयर। सब कुछ शानदार आया है। मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग डाटा शेयर करना चाहूंगा। फॉर द फर्स्ट टाइम जीएसटी कलेक्शन क्रॉस 1.75 लाख करोड़ जो कि बनाया था उसने, उससे ऊपर निकल गया है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ ई बिल्स जनरेटेड इन मंथ ऑफ मार्च 2023 वाज 9 करोड़, विच इज हायर 11% देन 8.1 करोड़ ई बिल्स जनरेटेड इन द फरवरी। तो ई बिल्स का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बिल्स का नंबर देखोगे ना तो मार्च मंथ में फरवरी मंथ से लगभग 11% अप है। तो ये अपने आप में बड़ा एक चेंज हो रहा है, टर्न हो रहा है, मतलब बाजार के लिए सुपर पॉजिटिव दिख रहा है। इससे अच्छा जीएसटी कलेक्शन हम उम्मीद नहीं कर सकते, इससे अच्छा हम पा नहीं सकते। और अब भी अगर आप सोच रहे हो ना बाजार में कुछ हो ना जाए, कुछ नेगेटिव, तो बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि थर्ड में परसों के सेशन में जो आपके लिए फेड की मीटिंग का आउटकम आना है 25 बेसिस पॉइंट पहले ही बाजार मार के चल रहा है। गलती से जेरोम पॉवेल सामने कुछ अच्छी कमेंट्री करके पॉज कर दिया तो बाजार रॉकेट हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से, और नहीं भी होते हैं। तो अब मार्केट में आपके लिए ना यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव चीजें, मैक्सिमम नेगेटिव चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अभी मुझे कुछ नेगेटिव ज्यादा दिख नहीं रहा है। देखो, जो झटके लगने थे, चाहे वो बजट की बात हो या फिर बजट के बाद जो झटके देने थे सरकार ने दे दिए। चार्जेस बढ़ा के, टैक्स बढ़ा के, इंश्योरेंस को झटका देना था दे दिया, सब कुछ कर दिया। बाजार गिरा, टिका और उठने लगा। अप्रैल मंथ में एफआईआई डीआई दोनों का डाटा बाइंग साइड पे है। एफआईआई फ्यूचर में बड़ा माल खरीद के गए हैं। ये सब क्लियर कट इंडिकेशन हो रहे हैं खरीदारी के। बड़े लंबे समय बाद लोगों के मिड कैप शेयर्स नीचे से ऊपर आ रहे हैं, अदरवाइज कंटिन्यू फॉलिंग लाइन में थे। रिजल्ट्स की बात करें तो शानदार आ रहे हैं। प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखें तो जब से रेट कट या फिर रेट हाइक जो होता है वो रुकना शुरू होता है ना, और जब तक पहले क्या होता है, देखो साइकिल होती है,
अभी हम रेट हाइक के मामले में टॉप पे बैठे हैं, यहां से मैक्सिमम एक बार और बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 6.50% पे ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बैठे हैं भारत के, अमेरिका के 5% पे है, परसों 5.25% पे हो जाएंगे, अगर 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट उनका 6% पे, हमारा 6% के नीचे है। तो मुझे लगता है अब यहां से आपके लिए बाजार से 1 से 1.5-2 साल के लिए ना सुपर पॉजिटिव है। स्टॉक पैसिफिक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। खराब शेयर में पड़े रहोगे, नंबर खराब आ रहे हैं, आप पढ़े हो कि ये तो इतना गिरा हुआ है, हम खरीद के रखें, मत करो ऐसा। वो शेयर उठाओ जो थोड़ा तेजी में आ रहा है, ऊपर से थोड़ा बहुत करेक्ट है, नीचे से अच्छा खासा मूव हो चुका है, नंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, उठा लो। नहीं समझ में आ रही है सारी चीजें, बैंकिंग शेयर्स पे ध्यान दो, बैंकिंग में स्मॉल फाइनेंस पे ज्यादा ध्यान दो, जो स्मॉल लेंडर्स को ढूंढते हैं उन पे ध्यान दो, और लार्ज कैप में तो बैंकिंग में आप कोटक, एचडीएफसी कहीं भी हाथ लगा लो, पैसा बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब समय यहां से बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने का है, बहुत कुछ नेगेटिव नहीं दिखता मुझे, ये आपके साथ क्लियर कट व्यू है। तो बाजार में यहां से बढ़िया तेजी बन सकती है ऐसा मुझे लगता है, और बाजार का जो जीएसटी कलेक्शन है वो रिकॉर्ड बनाता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।